आज सेंधवा में दो बड़ी जल सिंचाई परियोजनाओं का भूमि पूजन हुआ। मुझे इस बात की प्रसन्नता के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम अपने प्रदेश के अंदर महिला, युवा, किसान, गरीब सबके कल्याण के लिए 4 अलग अलग मिशन पे काम कर रहे हैं। इसमें कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए, चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि अगर होती है और सिंचाई की सुविधा मिलती है तो इसमें गरीब, महिला, युवा सब प्रभावित होते हैं, सबको लाभ मिलता है। और इसीलिए आज हमने लगभग 44,000 हेक्टेयर की बड़ी 2 सिंचाई परियोजना, जिसमें 2,500 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि खर्च होगी, ये दोनों बड़ी बड़ी परियोजनाओं का भूमि पूजन हमने किया है। इस अवसर पर और भी कई सारी सौगात दी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कल हमारा युवा मिशन का एक तरह से लॉन्चिंग होगा। उसकी पूर्व संध्या पे निमाड़ के अंदर इतनी बड़ी जलराशि की नई परियोजना का भूमि पूजन, ये पूरे क्षेत्र की तकदीर बदलेगा। और ख़ास करके किसानों की मेहनत के बलबूते पर पानी जैसे ही मिलता है तो खेती की अपनी आमदनी 4 गुना बढ़ती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे अपने प्रदेश के अंदर हम लगातार इस अभियान पे काम कर रहे हैं और हमारा टारगेट है कि 5 साल के अंदर 1 लाख करोड़ हेक्टेयर की सिंचाई परियोजना हम प्रारंभ करेंगे। आज की स्थिति में 48 लाख हेक्टेयर सिंचाई हमारे यहाँ हो रही है और ये नित्य नई, जैसे लगभग आज 50,000 हेक्टेयर की आज हमने सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किया है। आने वाले समय में इसी प्रकार से और बढ़ती जाएगी। कल स्वामी विवेकानंद जयंती है। स्वामी विवेकानंद जयंती के पूर्व संध्या पे मेरी अपनी ओर से आप सबके माध्यम से प्रदेशवासियों का, युवाओं का वंदन है, अभिनंदन है। एक और 16 तारीख के दिन हमारी 7वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव शहडोल में होने वाली। जैसा कि हम सबकी जानकारी में है, हमारी सरकार के गठन के बाद बीच में लोकसभा चुनाव के 3-4 महीने छोड़ दें, हर महीने हमने अपनी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए औद्योगिकरण को बढ़ावा देने का लगातार अभियान चलाया हुआ है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अभी तक हमारी हुई इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, उसमें उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, नर्मदापुरम, इसमें 4 लाख करोड़ से ज़्यादा के निवेश के प्रस्ताव हमको मिल चुके हैं, जिसमें 3 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेंगे। लेकिन अब जब हम नर्मदापुरम के बाद शहडोल की तरफ बढ़ रहे हैं तो शहडोल की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 16 तारीख को होगी। उसके तुरंत बाद 24 फरवरी को हमारी इंटरनेशनल एक तरह से ग्लोबली इन्वेस्टमेंट समिट होगी, जिसके यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं उस अभियान को या उस योजना में खुद शामिल होकर के हमारी ग्लोबल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का मान सम्मान बढ़ाते हुए हमारे औद्योगिकरण के बारे में साक्षी बनेंगे और आशीर्वाद देंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार इसी प्रकार के अभियान के बलबूते पर हम प्रदेश को औद्योगिकरण से भी, कृषि क्षेत्र में भी और सभी सेक्टर में आगे ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल बने दो। न्याय एक बड़ी कार्रवाई की है जीतू यादव पर, किस तरह? देखिए, इंदौर में एक घटना घटी थी जिसके अंदर ऑडियो वायरल हुए थे, वीडियो वायरल हुए थे। पार्टी ने गंभीरता से उस घटना को लिया, दोनों पक्षों को नोटिस जारी किए गए, स्पष्टीकरण लिए गए और पार्टी ने जवाब सुनने के बाद उसको अनुशासनहीनता माना है, पार्टी की छवि खराब करने वाला माना और जीतू यादव को 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया पार्टी से और सभी पदों से भी हटाया। पार्टी ने कड़ा निर्णय लिया क्योंकि पार्टी इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं की थी। पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक अलग तरह का दल है जहाँ इस तरह की आपराधिक घटनाओं के लिए कोई स्थान नहीं, गुंडागर्दी के लिए कोई स्थान नहीं, और जो भी व्यक्ति हो इस तरह के कार्यों में लिप्त होता है उस पर कड़ी कार्रवाई होती। तो पार्टी ने संदेश दिया है और पार्टी ने इसको पार्टी की छवि खराब करने वाला कृत्य माना है, अनुशासनहीनता माना है। इसलिए पार्टी ने आज कड़ी कार्रवाई करके संदेश दिया है कि इस तरह की घटनाएं कभी भी भाजपा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।